हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन द सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल ऑफ एक्सलेंस हैकिंग। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं लूप्स का अगला पार्ट वाइल लूप। दोस्तों, वीडियो के आने में थोड़ा टाइमिंग का गैप ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में देख रहे थे कि लूप क्या था। तो हम लोग जब किसी भी प्रोग्रामिंग में एक सेम टाइप के टास्क को रिपीटेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लूप जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाइल लूप। तो उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने फॉर लूप में क्या किया था। अगर हम फॉर लूप की बात करें तो हम लोग देखते थे कि फॉर लूप में सबसे पहले हम लोग एक फॉर कीवर्ड का यूज़ करते थे, और उसके अंदर हम लोग उस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या करते, इनिशियलाइज करते थे उसके स्टेटमेंट को, यानी कि हम कोई भी वैल्यू जो है इनिशियलाइज करते थे। ठीक है, उसके बाद हम उसके लिए कंडीशन लिखते थे कि ये लूप जो है कब तक चलेगा, उसके लिए हम लोग कंडीशन लिखते थे। और थर्ड स्टेप जो होता था उसमें हम लोग क्या लिखते थे कि आखिर ये अगर इंक्रीमेंट होगा तो कितना से इंक्रीमेंट होगा, या डिक्रीमेंट होगा तो कितना से डिक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल स्टेटमेंट को लिखते थे। और उसके बाद हम लोग जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस क्या करते थे, उस पूरे फॉर लूप के अंदर जो भी हम कंडीशन को रन करवाना चाहते, जो कोड होता था उसको हम लोग लिखते थे। तो हमारा ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या होता था, स्टेटमेंट होता था पूरे लूप का। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा क्या, वाइल लूप। तो वाइल लूप में एक्चुअली होता क्या है, तो वाइल लूप भी कहा जाता है कि ये रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड जब करना होता है हमको, तब हम इस केस में इसको यूज करते हैं। कैसे, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग उस हम ऐसा लिखते हैं कि जिसमें कि पार्टिकुलर लूप जो है हमारा तब तक काम करता रहता है जब तक कि वो स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाता। अब ये कैसे, तो हम लोग थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं, इसका फ्लो देखते हैं कैसे है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग व्हाइल। और उसके बाद उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंडीशन। हम लोग इसका फ्लो देख रहे हैं कि आखिर कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। अब ये कंडीशन अगर ट्रू है, जब ये हम लोग वाइल के अंदर जो कंडीशन लिखा है वो कंडीशन अगर ट्रू होता है, तो उस केस में क्या होगा कि वो पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड जो हमने लूप के अंदर लिखा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, और ये हमारा कंडीशन जो है क्या होगा, फॉल्स होगा, तो उस केस में वो क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा। वो हमारा लूप से कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये तब तक, ये जो हमारा कंडीशन ट्रू वाला तब तक चलेगा जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। ठीक है, अगर मान के चलिए कि कोई पार्टिकुलर कंडीशन है, और वो कंडीशन जो है हमारा क्या है, ट्रू है, तो जब तक ये ट्रू होते रहेगा तब तक ये कोड हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होते रहेगा। ठीक है, तो यही इस व्हाइल लूप का कंडीशन होता है। तो अब हम लोग इसके सिंटैक्स की अगर बात करें, तो सिंटैक्स में हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल कीवर्ड का यूज करेंगे, और उसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस लूप के स्टेटमेंट्स को हम लिखेंगे, क्या हम लूप में रखना चाहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स उसके अंदर होगा। तो ये हमारा सिंटेक्स था। अब हम इसको थोड़ा और ग्राफिकली देखना चाहें कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो हम वो भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि ये वाइल कीवर्ड का यूज होता है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या है कि वाइल लूप को यूज करने के लिए हम वाइल कीवर्ड का यूज करेंगे। बिना इस कीवर्ड के हम वाइल लूप को यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये वाइल कीवर्ड का यूज करते हुए दूसरा हमारा स्टेप है कंडीशन को लिखना। दूसरा स्टेप क्या है, हम कंडीशन को लिखते हैं। यानी कि जब तक हम वाइल कीवर्ड के साथ उससे कंडीशन को नहीं लिखेंगे तब तक उसका लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दूसरा हमारा स्टेप्स क्या है, कंडीशन लिखना। थर्ड स्टेप्स क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर ये हमारा कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तो ये हमारा 3 जो देख रहे हैं, इफ ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो कहाँ आएगा, ये फोर्थ स्टेप। यानी कि जो भी हमारे लूप का जो बॉडी है ना, बॉडी स्टेटमेंट हमने जो भी लिखा उसको वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये क्या है, हमारा लूप का बॉडी, यानी कि लूप के अंदर हम जो भी करना चाहे, जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन जो हमने लिखा है सेकेंड स्टेप में, जो हमने कंडीशन लिखा है, ये अगर कंडीशन फॉल्स होता है, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगा, तब ये देखिए कहाँ जाएगा, 3b, यानी कि इफ फॉल्स, तो ये आ जाएगा आउटसाइड ऑफ द लूप, यानी कि इस लूप जो हमने लूप को लिखा है उसके बाहर ही आ जाएगा। यानी कि हमारा लूप कहाँ से कहाँ तक का है, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो आप देख रहे हो, इतना दूर ही हमारा लूप है। तो इसी तरह से ये हमारा सातवां जो है हमारा क्या होगा, ये आउट हो जाएगा। और उसके बाद इसी तरह से हम अगर बात करें इसकी,
यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर ये 6th स्टेप से अगर आप देखें तो ये तब तक होते रहेगा, ये लूप तब तक चलते रहेगा जब तक कि ये कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाए तब तक ये लूप क्या होगा, चलता रहेगा। तो ये कंडीशन पे ही डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग इसको इंट्री लूप भी बोलते हैं। यानी कि इस लूप में इंटर करने के लिए हम पहले से कंडीशन लिखते हैं। पहले हमारा क्या होगा, कंडीशन होगा, और उस कंडीशन के बेसिस पे वो कहाँ जाएगा, उस लूप में जाएगा, पार्टिकुलर लूप में जाएगा कि वो कौन सा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तब तक ये हमारा कहाँ होगा, ये लूप में ही रहेगा, चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, लूप ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे वाइल लूप का। अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेकर एक समझे तो एग्जाम्पल भी अगर हम देखें तो सबसे पहले हम एक लेते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं हम अपने हेडर्स फाइल को, जो हमारा stdio.h या con.h जो होता है, con.io.h, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हेडर्स फाइल होते हैं। उसके साथ हमने इनिशियलाइज किया कि इंट मेन एक मेथड लिया मैंने, जिसमें ए का वैल्यू मैंने 10 इंसर्ट किया, जहाँ पे क्या है कि इंट क्या है, एक डाटा टाइप है, और ए क्या है, एक वेरिएबल है। और उस वेरिएबल के अंदर हमने कितना वैल्यू असाइन किया, 10। तो यानी कि ये क्या हो गया, लोकल वेरिएबल को हमने डिफाइन कर दिया कि हमारे लोकल वेरिएबल ए के अंदर 10 वैल्यू हमने सेट कर दिया। अब हमारा दूसरा स्टेप्स क्या होगा कि वाइल का यूज करते हुए हम लोग कंडीशन लिखेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि वाइल कीवर्ड का यूज किया, और उसके आगे कंडीशन क्या मैंने लिखा कि ए इज लेस देन 20, ए का वैल्यू क्या है, 20 से छोटा हो। तब क्या होगा, तो वो प्रिंट करेगा, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे हमारा वैल्यू ऑफ ए है। अब इसमें देखिए एक और चीज है, यहाँ पे परसेंटेज डी हमने बताया था कि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमको परसेंटेज डी लिखना होता है। अदरवाइज हमारा जो स्लैश एन है वो हम क्यों लिखते थे, जब हमको न्यू लाइन में प्रिंट करवाना, यानी कि जब मल्टीपल स्टेटमेंट होता है तो और हमको हर एक टाइम जो है न्यू लाइन में प्रिंट करवाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्लैश एन का यूज करेंगे। यानी कि हमारा जो स्लैश एन जो है, ये हमारा क्या है, न्यू लाइन के लिए यूज होता है। ये हमारा स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन के लिए यूज होता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, वाइल का हो गया। अब यहाँ पे क्या, हम इसको इंक्रीमेंट कर दिए, यानी कि ये तो हम उसको समझा दिए कि ए का वैल्यू 10 लेना है, और कहाँ तक लेना है, तो 20 तक लेना है, उसको प्रिंट करना है 20 तक। लेकिन उसको ये भी तो समझाएंगे कि कैसे प्रिंट करना है, 10 के बाद डायरेक्ट 20 तो प्रिंट नहीं कर देना है। तो उसके लिए हम क्या किए, एक इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट जोड़ दिए, जो कि बताएगा कोई एक एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। यानी कि ये 10 से स्टार्ट करेगा, उसका स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, वो 20 तक जाएगा। ठीक है, तो ये वाइल लूप के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, वाइल लूप का एग्जीक्यूशन बतलाएगा कि वाइल लूप जो है सो पार्टिकुलर कहाँ से कहाँ एग्जीक्यूट होगा अकॉर्डिंग कंडीशन। उसके बाद हमने लास्ट में क्या किया, रिटर्न जीरो कर दिया। इसमें एक रिटर्न जीरो का भी एक अलग कॉन्सेप्ट हम बताएं, क्योंकि हम शायद पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जब हम वॉइड मेन लिखते हैं ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि उस मेन मेथड के वैल्यू को हम लोग गेट सी एच करके क्लोज करते हैं। लेकिन अगर हम इंट मेन करते हैं, यानी कि हम डाटा टाइप वाले इस मेथड को अगर हम यूज करते हैं, तो उस केस में हमको क्या करना होता है, रिटर्न जीरो करवाना होता है या वन का। तो रिटर्न जीरो या वन क्या है, तो हम लोग अगर रिटर्न जीरो की बात करें तो रिटर्न जीरो जो है उसका मतलब होता है कि कोई प्रोग्राम जो है ना एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुली, एंड व्हाट इट वाज इंटेंट टू डू, यानी कि उस पार्टिकुलर कोड का क्या इंटेंशन है, क्या आउटपुट होना चाहिए, वो सक्सेसफुली रन करे। उसके लिए हम लोग क्या रिटर्न करवाते हैं, जीरो। अगर उसमें कुछ एरर हो फिर भी हमको रन करवाना है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, जीरो के अलावा कोई भी आप यूज कर सकते हैं। जनरली लोग वन यूज करते हैं, रिटर्न वन। तो यहाँ पे अगर हम रिटर्न वन यूज करें, दैट मीन्स कि उस प्रोग्राम में क्या है, कुछ ना कुछ एरर है, कुछ प्रॉब्लम है एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, तो ये हमारा जीरो और वन का कॉन्सेप्ट, रिटर्न जीरो और रिटर्न वन का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हम लोग आते हैं इसके आउटपुट पे। आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट की अगर हम बात करें तो हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये चूंकि हम ए का वैल्यू कहाँ से असाइन किए, 10 से, तो हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट वैल्यू कहाँ होगा, ए इक्वल टू 10। अगर हम उसके दूसरे वैल्यू कहाँ से आएंगे, तो हमने हमें यहाँ पे फिक्स क्या किया कि ए इंक्रीमेंट हो, एक एक इंक्रीमेंट होते जाए। यहाँ पे आप जब +2 देते हैं, दो साइन देते हैं प्लस का, तो वो क्या करता है, एक से इंक्रीमेंट कर देता है, यानी कि एक इंक्रीज कर देता है। तो अगर हम 10 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो हमारा सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 11। उसी तरह से फिर इंक्रीमेंट करेगा, ये इंक्रीमेंट करते करते कहाँ तक जाएगा, ये टोटल 19 तक प्रिंट करेगा। 20 क्यों नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ ए इज क्या दिया है, लेस देन 20। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन देते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, ये 20 को भी प्रिंट करता है। तो इसी तरह से हमारा वाइल लूप जो होता है वो इंट्री कंट्रोल लूप है, जहाँ पे हम लोग
उस लूप में आने के लिए हम लोग कंडीशन पहले से ही डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वाइल लूप था। जब हम लोग डू वाइल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो एग्जिस्ट कंट्रोल लूप कैसे था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है हमारे इस एक्सलेंस हैकिंग चैनल से, और आपको लगता है कि हम प्रोग्रामिंग करना चाहे तो अच्छे से कर सकते हैं, और आपका एक बेसिक लॉजिकल अच्छा है और आप कंप्यूटर सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ बी कंटिन्यू विद माय channel Excellence Hacking. We will cover lot of things in the sector of IT. Very soon we are preparing for that things with our good team. So thank you